भाई अगर एम पॉकेट से लोन लिया है ना तो उसकी ईएमआई को कभी भी पेंडिंग मत रखना, इससे आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। वीडियो अगर छोड़ के जाना है तो बिल्कुल आप जा सकते हो, आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। और अगर बने रहना चाहते हो तो वीडियो पूरा देखो जिससे कि आप लोगों को पता लग सके कि एम पॉकेट का लोन समय पर नहीं चुकाने से अगर ईएमआई पेंडिंग रखते हैं तो आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं, सारी बात क्लियरली बताने वाला हूँ आप लोगों को। सबसे पहले बात तो भाई साहब, अगर आपने एम पॉकेट से लोन लिया है तो उसका टाइमली उसका चुका दीजिए। नहीं चुका पा रहे हो तो एक्सटेंड करने की वो आपको टाइम देता है, 200-300 रुपये का चार्ज भरिए और 1 महीने की अवधि के लिए उसको आगे बढ़ा लीजिए। अगर आप एक्सटेंड भी नहीं कर पा रहे हो, उसकी लिमिट 200-400 रुपये का चार्जेस देके उसकी टाइम की जो अवधि है वो भी नहीं बढ़ा पा रहे हो, तो आप लोगों को पक्का प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है। और वो क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं वो सारी बातें आप लोगों को बताऊँगा। सबसे पहले तो भाई साहब, आप एम पॉकेट से लोन लेते हो तो लोन लेते समय उसके टर्म्स एंड कंडीशन 4 या 5 टर्म एंड कंडीशन ऐसे होते हैं जो आपको बाकायदा 5 पे टिक करना पड़ता है और उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। 4-5 जो उनके जो टर्म्स एंड कंडीशन है ना, वो क्या क्या है आप लोगों को भी पता है और मुझे भी पता है। स्पष्ट उसमें दिया हुआ है कि अगर आप टाइम पे पेड नहीं करते हो तो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नंबर है, वहाँ कॉल किया जा सकता है। आपके जो व्हाट्सएप नंबर हैं उनको चूज करके वहाँ पे कॉल किया जा सकता है। आपके रेफरेंस नंबर पे भी कॉल किया जा सकता है। आपके फैमिली मेम्बर को भी कॉल किया जा सकता है। स्पष्ट दिया हुआ है और आप जब लेते हो तो देखते देखते ही उनको एक्सेप्ट करके लोन लेते हो। क्लियर है? ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि भाई जब भी आप लेते हो तो ये 4-5 जो टर्म्स एंड कंडीशन है ना, वो एक्सेप्ट करने के बाद में ही आप लोगों को मिल पाता है। अब अगर आपके पास में 2-4 दिन 5 दिन नहीं है तो कोई बात नहीं, चल जाता है। अगर आपने 200-300 रुपये का चार्जेस भर के और 1 महीने के लिए उसको एक्सटेंड कर लिया तब भी चल जाएगा, कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप वो चार्जेस भी नहीं भर रहे हो, एक्सटेंड भी नहीं कर रहे हो, ईएमआई भी नहीं भर पा रहे हो, तो फिर आप लोगों को ऐसा प्रॉब्लम्स आने वाली है। 5-10 दिन तो कोई बात नहीं, चल जाता है। उसके बाद में ये लोग कॉल करना स्टार्ट कर देते हैं और आप लोगों को परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं। कॉल्स आएंगे, रिकवरी एजेंट आने के लिए बोलेंगे, लेकिन रिकवरी एजेंट्स इनका नहीं आता है। कॉल्स आपके पास में दबा के कॉल आएंगे, दबा के आप लोगों को परेशान करेंगे, दबा के आप लोगों को डराया जाएगा। बहुत ज़्यादा हो जाता है कि भाई 6 महीने 12 महीने से बिल्कुल दे ही नहीं रहा है, तब जाके ये आपके डाटा को थर्ड पार्टी को दे देते हैं। थर्ड पार्टी मीन्स ऐसा होता है कि जैसे कि भाई तू मेरा पैसा निकलवा के दे, इसमें तेरे को 10 रुपये कमीशन मिलेगा, वो तू रखना, बाकी के मुझे दे देना, कैसे भी करके मुझे पैसे निकलवा। और थर्ड पार्टी जो होती है आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को भी हैक करके आप लोगों को परेशान कर सकती है, अगर थर्ड पार्टी को ये लोग डाटा देते हैं तब। वैसे ये एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है, इसलिए थर्ड पार्टी को इतनी आसानी से नहीं देती है। जब बात ज़्यादा बिगड़ जाती है कि भाई अब पैसा आने वाला नहीं है, तभी जाके जो है ये थर्ड पार्टी को आपका डाटा अवेलेबल कराती है। रही बात आपके पास में कॉल्स करेंगे, रिकवरी एजेंट नहीं आएगा, लेकिन भाई साहब अगर आपने रेफरेंस में किसी के नंबर दिए हैं तो उस पर तो कॉल करेंगे भाई, बिल्कुल करेंगे और करते हैं। उनको तंग कर देंगे अगर आप लोगों ने समय पे पेड नहीं किया, तो आपके रेफरेंस में जो नंबर दिए हुए हैं उन पे तो बिल्कुल निश्चित रूप से कॉल करेंगे। तो अगर आप इस टाइप के एप्लीकेशन से लेते भी हो ना, तो रेफरेंस में ऐसे नंबर दिया करो जो कोई कभी लगे नहीं तो आप लोगों को बाद में पता लगे कि यार ये तो रेफरेंस पे कॉल करके ऐसे कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पाओगे भाई इनका। कंप्लेन कर दो, कंप्लेन करोगे तो क्या पता आपकी सुनवाई हो जाए, सुनवाई होते होते तो सब कुछ खेल बिगाड़ देगा वो। तो इस प्रकार के लोन एप्लीकेशन से मैं यही राय देता हूँ कि लिमिट का लीजिए, ज़रूरत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तभी लीजिए, वरना बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। बाकी ये कुछ कर नहीं पाते हैं, सिर्फ आप लोगों को डराते धमकाते हैं। रेफरेंस में कभी भी लेते हो तो ऐसा नंबर डालिए कि उस पर कॉल ही ना लगे। कॉन्टैक्ट लिस्ट में ज़्यादा नंबर सेव मत रखिए ताकि हैक भी कर ले तो ज़्यादा परेशान ना कर सकें। कई बार ऐसा होता है कि ले लिया कि यार समय पे जमा करा देंगे, लेकिन कई बार क्या बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान समय पे जमा नहीं करा पाता। उसके बाद में परेशानी जो होती है ना, उसको बाद में पता लगता है कि यार मैं रेफरेंस पे नहीं डालता नंबर तो अच्छा होता, कोई पुरानी नंबर डाल देता तो अच्छा होता, या कॉन्टैक्ट लिस्ट में मेरे नंबर नहीं होते तो भी अच्छा होता। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बाकी आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आप एक्सटेंड करा के 1 मंथ के लिए आप इनको बढ़ा सकते हैं, फिर भी अगर नहीं हो रहा है फिर 1 मंथ के लिए बढ़ा सकते हैं। ऐसा आपको 2-3 बार लिमिट मिलता है एक्सटेंड करने का, तो आप एक्सटेंड भी कर सकते हो। और रही बात रिकवरी एजेंट्स की, तो नहीं भेजते हैं, सिर्फ धमकी देते हैं कि रिकवरी एजेंट्स भेज देंगे, बाकी भेजते नहीं हैं। और परेशान काफ़ी हद तक ये कॉल करके आप लोगों को परेशान करते हैं। रेफरेंस से भी तो भाई कॉल करेंगे, इसका ध्यान रखना। फिर भी अगर आप लोगों को परेशान कर रहे हैं या आप बदतमीजी कर रहे हैं या गाली गलौज कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि भाई साहब ये तो हद ही हो गई, बिल्कुल बदतमीजी पे आ गया है, ये तो बहुत ज़्यादा कर रहा है,
तो साइबर क्राइम पोर्टल पे जाइए और वहाँ पे ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं और त्वरित कार्रवाई की जाती है भाई साहब वहाँ पे। तो अगर आप लोगों के साथ में कुछ ऐसा वैसा कर रहे हैं तो साइबर क्राइम के पोर्टल में जाके इनके खिलाफ़ में आप कंप्लेन दे सकते हो, जिस पे कि त्वरित कार्रवाई होगी। तो इसलिए ज़्यादा डरने की भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर ईएमआई भरने के लिए पैसे हैं तो मैं तो ये बोलता हूँ कि भाई इनका भर देना चाहिए, और अगर नहीं है तो कहाँ से लेके आएंगे, फिर ज़्यादा डरना भी नहीं है, कुछ घंटा भी नहीं उखाड़ सकते ये लोग। रेफरेंस वगैरह के पास में कॉल करेंगे तो अगर आपने सही से दे रखे हैं तो आप उनको बोल दीजिए कि ये ऐसे ऐसे तंग कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, तो आप उनको समझा सकते हो। बाकी मैं तो ये बोलता हूँ कि रेफरेंस के नंबर भी अपने जो रियल नंबर हैं किसी जानने वाले के, उसके नंबर मत दिया करो। यार वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ।